क्योंकि कल आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे दीदी भी जाने लग गई है और बैग हो चुका है तैयार जाने। और दोस्तों ससुराल जाते ही एक और अच्छी चीज होने वाली है जी। तो मेरे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम चुनाव में, है ना दादा? दादा बोल रहे हैं इस टाइम हमारी बहू जीतनी चाहिए, है ना दादा? थोड़े से अरसे वगैरह मम्मी ने मुझे भी दे रखे हैं। और दोस्तों आज समय आ गया है अपने मायके से ससुराल जाने का। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे के साथ। और दोस्तों आज समय आ गया है अपने मायके से ससुराल जाने का। कल से तो लगातार बारिश होने पे लगी हुई है और अभी भी बारिश लगी हुई है और पूरे पहाड़ों पर कोहरा छाया हुआ है। और अगर आजकल आप लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि आजकल हमारे पहाड़ों में ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और आजकल ना थोड़ा जाम वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। कल हमारे जो रिश्तेदार घर से निकले, सुबह निकल गए थे, सीधे रात के टाइम पे पहुँचे। गाड़ियों की भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो आज हम भी जा रहे हैं। जैसे कि कल का व्लॉग आपने देखा होगा, उसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि सुबह मैं अपने गाँव से प्रधान पद हेतु उठ रही हूँ, तो उसी के लिए मुझे फिर गांव जाना है। तो चलो चलते हैं। और मेरी बहन भी आज अपने ससुराल जा रही है और ताई लोग जाएंगे आज श्रीनगर वापस। तो आज ना घर पूरा खाली हो जाएगा, सब अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। तो चलो। तो यहाँ पे कंडी हो चुकी है तैयार और यहाँ पे थोड़ा सा मोला निकाला गया है जो कि ताई लोग लेके जाएंगे। थोड़े से अरसे वगैरह मम्मी ने मुझे भी दे रखे हैं और टीका पिठाई वगैरह हो चुकी है, विदाई हो चुकी है। और इस टाइम मैंने इसलिए नहीं दिखाया ब्लॉग में क्योंकि सेम ही हो जाता है फिर कंटेंट। और अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। सबसे पहले हम दीदी को छोड़ने के लिए जाते हैं रोड तक और हम बाद में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दीदी भी जाने लग गई है और बैग हो चुका है तैयार जाने के लिए, जो कि मम्मी लेकर जाएगी। और आज दीदी लोग भी चले जाएंगे और छोटू भी, अंशु भी है ना अंशु? कैसा लगा गांव में? अच्छा लगा। अच्छा बढ़िया है हमारा गांव, फिर आना ठीक है। तो मम्मी पे उठा देते हैं हम लोग बैग को। और यहाँ पे कंडी और थैला वगैरह ताई लोग लेके जाएंगे। तो दोस्तों दीदी तो चली गई है, पर मैं दीदी को रोड तक छोड़ने के लिए नहीं जा पाई क्योंकि बारिश लगी हुई है। और अभी मैं भी निकल रही हूँ और मैं ताई लोगों के साथ जाऊंगी श्रीनगर तक, फिर वहाँ से जाऊंगी अकेले। तो चलो चलते हैं। आज गाड़ियों की भी दिक्कत हो रही, देखते हैं कैसे चाहते हैं। सीधे ससुराल में मिलते हैं अब आप लोगों को। तो दोस्तों अब मम्मी मेरे को भी आ रही है छोड़ने के लिए और ताई भी चलेगी अभी हमारे साथ श्रीनगर तक। तो दोस्तों अब आप सभी लोगों से दिन के 3:30 बजे मुलाकात हो रही है। वैसे मैंने सोचा था अभी व्लॉग सीधे मेरे ससुराल में कंटिन्यू होगा, पर आज मैं अपने ससुराल पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि वैसे तो मैं सुबह घर से जल्दी टाइम से निकल गए थे हम लोग, पर गांव से भी मुझे आज बिल्कुल गाड़ी नहीं मिली। और जैसे हम दुकान रोड के सामने पहुंचे, इतनी खतरनाक बारिश, बड़ी मुश्किल से एक स्कूटी मिली। तो उसके साथ मतलब मेरे क्लासमेट था, उसके साथ मैं पौड़ी तक आई और इतनी खतरनाक बारिश लगी हुई थी। जैसे तैसे करके पौड़ी पहुंची। पौड़ी पहुंचते ही देखा पौड़ी से गाड़ियां ऋषिकेश हरिद्वार के लिए कोई भी गाड़ी नहीं लगी हुई थी आज, क्योंकि जो भी हम अगर ससुराल जाना हो तो हमें हरिद्वार या ऋषिकेश वाली गाड़ी में या देहरादून वाली गाड़ी में जाना पड़ता है। तो तीनों में से मेरे को कहीं की भी गाड़ी नहीं मिली, इसलिए मैंने सोचा कि पौड़ी से मैं सीधे जाती हूँ श्रीनगर और श्रीनगर से पकड़ूंगी मैं उधर अपने ससुराल साइड की गाड़ियाँ, क्योंकि श्रीनगर से मोस्टली उधर की गाड़ियाँ लगी रहती हैं। बट आजकल ना बहुत ज़्यादा गाड़ियों की समस्या हो रही है, यहाँ से भी बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं मिली। मैं सुबह से जब श्रीनगर पहुँच गई थी तब से वहाँ पे बैठ कर इंतज़ार कर रही थी गाड़ियों का। 3:30 हो चुके हैं, अभी तक मेरे को बिल्कुल गाड़ी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि अब समय हो गया है ज़्यादा, तो अब मैं अपनी ताई जी लोगों के घर में जा रही हूँ। हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, सुबह से गाड़ी का इंतज़ार करते करते भयंकर दिमाग ख़राब हो गया वहाँ पे मेरा। इसीलिए ना गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी आना चाहिए यार दोस्तों, नहीं तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और वैसे तो मैं थोड़ा सीख रही थी ऋषिकेश में अपने ससुर जी की गाड़ी में और थोड़ा सीख भी गई थी, पर अभी है कि फिर से छूट गया।
अगर डेली डेली चला दी तो थोड़ा थोड़ा करके इंसान सीख ही जाता है ना। पर देखते हैं, चलो सीख जाऊंगी कभी ना कभी आने वाले समय में। और सीखना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि ऐसे गाड़ियों के धक्के खाने पड़ेंगे। तो अब मैं चलती हूँ ताई जी लोगों के घर में दोस्तों, आराम करती हूँ, मैं थक गई बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब ये व्लॉग ना सीधे नेक्स्ट डे कंटिन्यू हो रहा है सुबह के 6:30 बजे के साथ। और घर से ना सुबह से मेरे को कॉल आने पे लगे हुए हैं कि जल्दी पहुँच जल्दी पहुँच। और मैं अपने भाई लोगों को उठा उठा के परेशान हो गई, कोई उठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मैं गाड़ी से जाऊँगी ना तो बहुत दिक्कत होगी मेरे को जाने में। क्योंकि एक तो रोड भी आजकल रोड का कुछ पता नहीं चल रहा, टूटी फूटी होंगी। स्कूटी तो ऐसी कि निकल ही जाती है थोड़ा बहुत ना, इस वजह से। अभी देखते हैं कोई उठता है तो तब निकलते हैं और ससुराल में मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से इतनी खुशामद करने के बाद केवल चाचा हैं जो उड़ गए थे, और अब हम निकलते हैं। और मौसम ना बहुत प्यारा हो रखा है आज, तो चलो निकलते हैं अपने ससुराल की ओर। और दोस्तों ससुराल जाते ही एक और अच्छी चीज़ होने वाली है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सारी चीज़ें इसी व्लॉग में बता दूँगी तो फिर हमारे कंटेंट ही क्या बचेंगे। तो चलो चलते हैं, फिर कल बताऊँगी बाद में एक खुशखबरी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ससुराल। थोड़ा सा और रखा है, आगे पे मिलते हैं आप सभी लोगों से। तो दोस्तों इसी के साथ बज चुके हैं दिन के 10 और नहीं सॉरी 10 बजे मैं पहुंच चुकी थी अपने ससुराल। अभी मैंने चावल चोवल बना दिए हैं, थोड़ा सा कपड़े थे मेरे, मैंने वो भी धुल दिए हैं। और जब ऊपर आ रही थी उस समय मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास इस समय ना थोड़ा सा सामान हो रखा था, तो वो सामान लाने में ही फिर ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिला। और फिर ना बारिश भी लग गई है, और काफ़ी समय बाद हमारी बकरियों के दर्शन भी कर लीजिए आप लोग। और पता है यहाँ हमारे गांव में ना बसग्याल में, यानी कि बरसात के समय में पूरे गांव में ना कोहरा ही कोहरा छा जाता है। तो अभी फिर से कोहरा लगने लग गया है। मैं आपको ना दादा दादी से भी मिलाती हूँ। ये 2 जोड़ी के सूट हो रखे थे मेरे गंदे, तो ये भी मैंने धुल दिए हैं। तो यहाँ पे रहे मेरे दादा ससुर जी और दादी रही यहाँ पे। दादाजी तो मेरे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम चुनाव में, है ना दादा? हाँ दादा बोल रहे हैं इस टाइम हमारी बहू जीतनी चाहिए, है ना दादा? तो देखते हैं। हाँ हार जीत तो वैसे लगा रहता है ना, जो लड़ेगा ही नहीं तो वो हारेगा भी कहाँ से या जीतेगा भी कहाँ से, है ना दादा? वो तो किस्मत की बात है, पर अपनी तरफ से कोशिश करते रहना चाहिए। और अभी कई लोग पूछेंगे आपकी सासू जी नहीं दिखी, वो ना खेत में जा रखे हैं, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ। और बाकी फिर से मौसम ना वैसा होने लग गया, बारिश होने वाली है, तो खाना पीना खाते थोड़ा आराम करते हैं दोस्तों। उसके बाद देखेंगे, कल नॉमिनेशन भी होने वाले, फिर देखते हैं क्या होता है अभी। तो दोस्तों अभी आराम करके मैं उठ चुकी हूँ, और आज का ब्लॉग मैं सोच रही हूँ यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि कल आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो कि आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। इसलिए आप कल के ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। इस ब्लॉग को फ़िलहाल यहाँ पे ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अभी शाम का समय हो गया है, तो अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। तो कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।